ये इंसानों से नहीं बल्कि परिंदों से करते हैं बातें। कौवे की आवाजें बचपन से ही निकालना शुरू कर दी थी? नहीं, बचपन से तो नहीं, फिलहाल मैं समझो आप 13-14 साल का था तब से शुरू कर दी थी। एक कौवा मेरी छत पे आता था, तो उसको मैंने 2.5-3 साल पाला छत के ऊपर, काया करके बुलाता था, तो उसका थोड़ा समझ आने लग गई मेरे को बात, तो इसमें से वो भी अच्छा। मेरे को समझने लग गया, तो ये सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। मैं भी कहता हूँ लोगों से, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने घर के बाहर पानी खाना रखा करें। 2-4 वीडियो मेरी टिकटॉक के ऊपर भी वायरल हुई थी। अच्छा। उसके बाद जाके अभी मैं जाता हूँ तो लोग आवाज मारते हैं, कौवे वाली सरकार, कौवा तो काहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ में हूँ महमूदा नाज़रीन। आज तक मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन राठौड़, और इनका बड़ा ही अलग किस्म का कारनामा ये करते हैं, अलग किस्म के इनके काम हैं। ये इंसानों से नहीं बल्कि परिंदों से करते हैं बातें। इस वक्त मेरे आप अगर में ये जो पीछे इतने सारे कौवे देख रहे हैं, ये सारे इनके दोस्त हैं। ये इनसे किस तरह बातें करते हैं और किस तरह इनकी ज़बान समझते हैं और कितने अरसे से ये परिंदों से बातें करते हैं, आइए जानते हैं मोहसिन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, बताइएगा, हमने अलग अलग लोगों के कारनामे देखे हैं, अलग अलग लोगों को अजूबे करते हुए देखे, लेकिन ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि आप कौवों से बातें कर रहे हैं। तो कब से ये काम शुरू किया है आपने? मैडम ये मेरे को 10 साल से शौक है, 10 साल से मैं करता हुआ आ रहा हूँ ये। तो जब मैं छोटा था तब मेरे को एक कौवा मेरी छत पे आता था, तो उसको मैंने 2.5-3 साल पाला छत के ऊपर। जब वो मर गया ना, तो अच्छा। उसके बाद से मैंने उसको पालना, मतलब दूसरी जगहों पे जाना स्टार्ट करा। मैं अपने पास ही पालता था, दूसरी जगहों पे जाना स्टार्ट करा, खाना वगैरह देना स्टार्ट करा, तो कौवों से फिर बातों का सिलसिला वहाँ से भी हर जगह पूरे पाकिस्तान में चालू हो गया। वरना नहीं तो एक मुख्तसर जगह थी खाली जहाँ पर मैं कौवों को अपने पालता था, हर चीज़ करता था। लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से पूरे कराची के अंदर आप कहीं भी मुझे बोले, और कई जगहों से मेरे पास लोग आए भी यार, इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, लिया से, हैदराबाद से, हर जगह से बोला यार आप मेरे को ये चीज़ कैसे करते हो, क्या करते हो। तो मेरी कोशिश है टैलेंट में आगे बढ़ाऊँ जितना हो सही। सके पूरे तो पाकिस्तान के कौवे अंदर। की आवाजें बचपन से ही निकालना शुरू कर दी थी? नहीं, बचपन से तो नहीं, फिलहाल मैं समझो आप 13-14 साल का था तब से शुरू कर दी थी मैंने। सही है। अच्छा, जब आपको पता कैसे चला कि कौवों की आवाज निकाल रहे हैं, तो कौवों ने फिर आगे से रिस्पॉन्स दिया आपको? जी, बिल्कुल ऐसे ही था। वो कौवा मेरे पास सही की था, तो कौवा मैंने पाला था एक, तो उसके बाद जाके उस कौवे से मैं अटैच हो गया था बहुत। तो दरख्त वगैरह पे बैठता था, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही था, तो मैं उसको काया करके बुलाता था, तो उसका थोड़ा समझ आने लग गई मेरे को बात, तो इसमें से वो भी अच्छा। मेरे को समझने लग गया, तो ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, देखें, आप तो कौवे की आवाज निकाल लेते हैं, वो लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते ये तो कौवे ही जानते हैं, लेकिन कौवों की बोली आप किस तरह से समझते हैं? कौवों की बोली मैडम मैं ऐसे समझने लग गया, जैसे वो आपको बताया ना, उसी कौवे के ऊपर सारा दारो मदार जाता है जो जैसे मैंने अगर छत पे कौवा पाला कोई था। आपकी बात का रिस्पॉन्स दे जी, रहा है, बोल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौवा क्या बोल रहा है या क्या चाहता है आपसे? कौवा ऐसे बोलेगा, मतलब वो जब मेरे से बात कर रहा है ना, वो बिल्कुल मेरे करीब आ जाएगा, या मेरी बिल्कुल सर के ऊपर बैठ जाएगा, या सामने बैठ जाएगा, अच्छा। और उसका इशारा मेरी तरफ होएगा, और रेगुलर कुछ बोलना चाह रहा होगा, मैं उसको देखूंगा, अगर मेरा ज्यादा तो ज्यादा ध्यान जाएगा उधर, कैच करूंगा क्या बोल रही है। तो अच्छा। मैं कोशिश करूंगा उसका, अगर मसला वैसे हो सकता है तो मैं इंशाल्लाह हल करूंगा। वो क्या, कोई परेशान होता है उसका कौवा ये चीज बता रहा होता है, वो या तो भूखा होता है, उन लोगों से वही एक बात तकाजा करता है, बोला यार लोग, अगर मैं भी कहता हूँ लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने घर के बाहर पानी खाना रखा करें, हर परिंदे के लिए, कबूतर के लिए, कौवों के लिए। रात को रोटियां बच जाती है लोगों के घर में, वो फेंक देते या भूसी टुकड़ों में डाल देते, वही रोटी आप घर में डाल दो, पानी डाल के खाली छत पे रख दो, बिल्कुल सही बात है। सवाब मिलेगा। अच्छा, सिर्फ कौवों से ही बातें करते हैं या और परिंदों की आवाजें भी निकाल लेते हैं? नहीं मैडम, अभी तो सिर्फ कौवों से ही करता हूँ जी। तो कौवों के अलावा किसी और परिंदे पे ट्राई किया है कभी? नहीं, ट्राई तो नहीं करा मैंने अभी तक, कौवों पे ही चल रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक, आगे देखते, कोशिश अच्छा, करूंगा आगे। लोग जो है वो बड़ा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं इस तरह की हरकतों को, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते भाई, कि अगर एक इंसान अगर किसी जानदार का ख्याल कर रहा है जो कि बेज़बान है, जो अपनी तकलीफ या अपनी भूख प्यास का इजहार नहीं कर सकता, और अगर एक इंसान इस मसलहत के तहत उसकी मदद कर रहा है या उसको समझ रहा है या उसको खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग तब भी जो है इस चीज़ को मजाक बनाते हैं, इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। तो आपको भी इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ी हैं अपनी लाइफ में? बिल्कुल बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। अभी तो ये 2-4 वीडियो मेरी टिकटॉक के ऊपर भी वायरल हुई थी। अच्छा। उसके बाद जाके अभी मैं जाता हूँ तो लोग आवाज मारते हैं, कौवे वाली सरकार, कौवा तो काहे। जैसे वो एक 3-2 पिले फेमस हुआ था, हाँ, पिल्ले। उस वो बेचारे पिले की जैसे कहानी जाते, पिल्ले पिल्ले, ऐसे ही है। तो बस वही सेम हिसाब है, काहे लोग अब कर रहे हैं।
अच्छा, बस। लोग मैंने देखे हैं कमेंट्स आपकी और भी वीडियोस पे, लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि आप कोई काले इल्म वगैरह का भी सहारा लेते हैं, शायद कि कौवे जो है वो आपसे इसलिए भी जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये कितना हद तक सच है? नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जो काले इल्म अगर करता भी है तो इस्लाम से पहले खारिज हो जाता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये कोई मतलब वो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है बस एक सही है। मेरे को। तो अल्लाह माफ करे अच्छा, इसके आप लिए। समझते जी। हैं कि आपका ये टैलेंट है और आपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाना है, तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में रहते हुए भी कोई इस टैलेंट को समझेगा या इसकी कदर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात बहुत अच्छी है मैडम। मेरी यही दरख्वास्त है बस देखने वालों से भी, और अगर जितना अगर हो सके मेरे को कोई सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट करे, ताकि मैं इस टैलेंट को आगे बढ़ा सकूँ। तो ये मेरी आपका दरख्वास्त मकसद है, क्या है? रिक्वेस्ट है। टैलेंट आगे बढ़ गया आपका, तो आपकी जो है वो एक जर्नी आप बता रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, हम्म। ठीक है ना? आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी फिर? इससे वजह यह है, परिंदों के अंदर लोगों का अट्रैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, और उनकी मतलब ज़्यादा उनके हकूक उनको मिल सकेंगे, लोग ख्याल करेंगे उनका, उससे मोहब्बत बढ़ेगी इंसानों की परिंदों से। इस वजह से टैलेंट के जरिए, ये नहीं तमाम परिंदों के अंदर फिर लोग उनका ख्याल करेंगे, मतलब शऊर आएगा, बोलेगा यार सही। इस वजह से ये इदारा खुला हुआ या कुछ है, सही। तो इस वजह से सारे परिंदों मतलब का ख्याल किया मीन्स जाएगा। के और भी जो लोग हैं वो भी कौवों से जो है वो जी बातें करना सीख लें आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है, ताकि इस वजह से सारे परिंदों का लोग ख्याल करें, ताकि उनमें शऊर आ जाए जिनमें नहीं है। सही है। अच्छा, जो पीछे आपके दोस्त बैठे हुए हैं, जरा बुलाएं किसी एक आध को। मैं बुलाता हूँ, अभी चेक करता हूँ। अच्छा भाई, जैसे ये कौवे को आवाज लगाते हैं ना, सारे कौवों के अंदर हलचल पैदा हो जाती है, सारे इधर से उधर उधर से इधर होने लग जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कोई कौवा जो है वो इनका परेशानी में है या किसी न किसी तकलीफ में है। अच्छा, आपकी आवाज से सिर्फ कौवे नहीं बल्कि चीलें भी अट्रैक्ट हाँ हो वो रही भी हैं, आ जाती है अक्सर, ये वो मैंने भी जो देखा है, है वो सही बात है। देख रही हैं कि शायद यहाँ पे कोई कौवा, बड़ी तकलीफ में, क्योंकि इनकी आवाज इस तरह से निकल रही है ना, उससे लग रहा है जैसे कौवा कोई बहुत तकलीफ में चिल्ला रहा है। तो भाई ये थे मोहसिन जो कौवों के साथ बातें करते हैं, कौवों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि बेज़बान जानवरों का ख्याल करना, बहुत ही कम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं जो बेज़बान जानवरों का ख्याल करते हैं। और अगर कभी किसी के पास कोई कौवा आए और उसको आप लोगों को कौवे की बात समझ नहीं आ रही हो, तो आप मोहसिन से भी रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मोहसिन से कि भाई इसको क्या तकलीफ है या क्या बीमारी है या क्या कहना चाह रहा है। तो मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बिल्कुल। और जितना आप जो है अपनी दोस्तियां बढ़ाते रहें, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते रहें, वही सपोर्ट करें मोहसिन को, बस दुआ करें बाकी कि ये जो काम कर रहे हैं ये इनका काम आगे बढ़े और इनका जो टैलेंट है एटलीस्ट वो दुनिया के सामने आ जाए।